जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सावन का पावन महीना चल रहा है, वह महीना जिसमें धरती पर शिव भक्ति की गूंज होती है। आकाश शिव नाम से गूंजता है और हर भक्त की आत्मा शिवमय हो जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पवित्र कथा जो केवल एक भाई बहन के रिश्ते की नहीं, बल्कि शिव भक्ति की शक्ति, त्याग, सच्चे प्रेम और न्याय की विजय की गाथा है। ये कथा है एक मासूम बहन की जो भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखती है, और एक भाई की जो मृत्यु के बाद भी तोता बनकर अपनी बहन की रक्षा करता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और इस भक्तिमय कथा में डूब जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आज सावन सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो शिव भक्ति, भाई बहन के प्रेम और चमत्कार से भरी हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। बहुत पहले एक गांव में शिवदत्त नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बेटा अंशु और एक बेटी गौरवी। शिवदत्त की पत्नी सुनीता भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर सोमवार व्रत रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और अपने बच्चों को भी शिव भक्ति सिखाती। एक दिन अचानक सुनीता की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही समय में वह इस दुनिया से चल बसी। घर में मातम छा गया। शिवदत्त पर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वह उन्हें ठीक से नहीं संभाल पाया। कुछ महीनों बाद शिवदत्त ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी मंजरी बच्चों से बहुत नफरत करती थी। वह गौरवी से घर का सारा काम करवाती और अंशु को जंगल में गाय चराने भेज देती। अब गौरवी, जो केवल 11 साल की थी, खुद शिवभक्त बन गई। वह हर सोमवार उपवास रखती और शिवलिंग की पूजा करती। एक दिन अंशु जंगल में गाय चरा रहा था, तभी वहाँ एक विशाल गाय भूखा सिंह आ गया। अंशु डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। सिंह बोला, मैं भूखा हूँ, या तो तू नीचे आ या कोई पशु दे दे। अंशु बोला, मैं बहन का एकमात्र सहारा हूँ, मुझे माफ़ करो, लेकिन कल मैं घर से पूछ कर आऊँगा। अगले दिन जब अंशु ने यह बात पिता और सौतेली माँ को बताई तो माँ ने कहा, बछड़ा नहीं जाएगा, तू ही जा। और पिता ने भी उसे मारा पीटा। गौरवी ने यह सुना तो वो रो पड़ी। उसने कहा, भाई तू नहीं जाएगा, मैं शिव जी से प्रार्थना करूँगी। लेकिन अंशु बोला, दीदी अगर मैं ना गया तो वह शेर घर आ जाएगा, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। गौरवी ने भाई को अपनी माँ की एक पुरानी अंगूठी दी और कहा, अगर कुछ हो गया तो ये निशानी मेरे पास रहेगी। अंशु शेर के पास गया और शेर ने उसे खा लिया। अगले दिन गौरवी ने भाई को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी उसे पास के झरने के किनारे वही अंगूठी मिली और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे भाई को मुक्ति दो, उसे किसी भी रूप में मुझे लौटा दो। उसने अंगूठी को जल में प्रवाहित किया। तभी एक हरा भरा तोता आसमान से आया और पास की डाल पर बैठ गया। तोता बोला, बहन मैं अंशु हूँ, तेरी भक्ति और प्रेम से मुझे ये नया जीवन मिला है, मैं तेरी रक्षा करूँगा। अब गौरवी रोज़ बगीचे जाती, तोता आता, उसे फल लाता और बातें करता। सावन का महीना था, रक्षाबंधन भी आने वाला था। तोते ने सोचा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। वह एक लोहार के पास गया और बोला, बाप ने मारा, माँ ने जलाया, बहन रोती रही, तोता बनकर उड़ाया, तेरा दरवाज़ा पाया। लोहार ने बात सुनी और उसकी दर्द भरी कहानी जानकर उसे एक बारीक सी कटार दी जो तोते के पंखों में छिपाई जा सकती थी। फिर तोता सुनार के पास गया और वही दोहा दोहराया। सुनार ने भी उसकी बहन के लिए सुंदर से गहने बनाए।
रक्षाबंधन पर तोते ने बहन को गहने दिए। वो बहुत खुश हुई। जब मंजरी ने गहने देखे तो वो आग बबूला हो गई। उसने गौरवी से मारपीट की और गहने छीन लिए। जब तोते को पता चला तो वो क्रोधित हो उठा। उसने कहा, अब न्याय होगा बहन। अगली सुबह जब माता पिता गौरवी को फिर मारने लगे तो पेड़ पर बैठा तोता उन पर झपटा और अपनी छुपी हुई कटार से उनकी आंखें फोड़ दी। वो दोनों गिर पड़े, छटपटाने लगे। फिर तोते ने उन्हें मार गिराया। इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर शिव मंदिर ले गया। वहाँ दोनों रहने लगे। गौरवी रोज़ व्रत करती। तोता शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और बोले, माँ पार्वती के आग्रह पर आज तुम्हें वरदान देते हैं। गौरवी ने कहा, भगवान, मेरा भाई मुझसे मेरे असली रूप में वापस आ जाए। शिवजी मुस्कुराए और वरदान दिया, जैसी तुम्हारी भक्ति वैसा तुम्हारा फल। अंशु अपने मानव रूप में वापस आ गया। अब भाई बहन जीवन भर भगवान की सेवा में रहे, प्रेम और भक्ति के प्रतीक बन गए। इस भक्तिमय कथा ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव की भक्ति से मृत्यु को भी जीवन मिलता है और भाई बहन का प्रेम जब भक्ति से जुड़ जाए तो वह चमत्कार कर जाता है। गौरवी और अंशु की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि चाहे संसार कितना भी कठोर हो जाए, अगर मन में श्रद्धा हो और नाम हो महादेव का, तो हर अंधकार में भी उजाला संभव है। अगर आपको ये कथा हृदय से छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय। मेरे जीवन में भी भक्ति और प्रेम बना रहे। इस वीडियो को अपने भाई या बहन को ज़रूर भेजें ताकि आने वाले रक्षाबंधन तक शिव जी का आशीर्वाद सभी तक पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।